आखिरी बार उसने किंगडम पैक्ट के इंस्पेक्शन ग्रुप में एग्जाम दिया था, जहां पर 5 स्टार ही सबसे ऊंची रैंक हुआ करता था, और तब से अब तक उसी रैंक पर अटका हुआ था, 5 स्टार। अच्छा, वैसे उम्र के हिसाब से ये रैंक बहुत बुरी नहीं है, कम से कम इसमें तुम्हारा टैलेंट तो पता लगता है। बस अच्छे से मेहनत करो, क्या पता आगे चलकर मुझसे भी बेहतर इंस्पेक्टर बन जाओ। और वैसे भी इस मीट में 5 स्टार रैंक वाले इंस्पेक्टर को आना मना है, पर यह जानते हुए भी अगर मास्टर प्रकाश तुम्हें लेकर आए हैं तो जरूर कोई बात होगी, उसने विपिन की पीठ थपथपाते हुए कहा। आलोक आगे बोला, इस बार की मीट काफी बड़ी होने वाली है। इंस्पेक्शन ग्रुप ने अलग अलग प्रोफेशन से कई नामचीन लोगों को बुलाया, इसलिए हो सकता है कि इस बार कई खजाने सामने आए, और अब किस्मत ने हम दोनों को मिला ही दिया है और एक ही सरनेम भी दिया है, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें आसपास का एरिया भी दिखा दूंगा, और अगर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में तुम नहीं जानते तो बता भी दूंगा। आखिरकार हम सभी मास्टर टीचर हैं, और इंस्पेक्शन में तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुम्हें सही गाइडेंस देना तो मेरा काम है। आशा करता हूँ कि मेरी सलाहें तुम्हारे काम आएंगी और तुम जल्द से जल्द 6 स्टार रैंक तक पहुंच जाओगे। थैंक यू, विपिन ने कहा। अरे, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मैं भले ही मास्टर टीचर हूँ, लेकिन मैंने इंस्पेक्शन के लिए भी काफी टाइम बिताया है और ठीक ठाक सा इंस्पेक्टर भी बन गया हूँ, आलोक ने गर्व से कहा। विपिन ने सिर हिलाया। असल में ब्रिज वाली घटना के बाद आलोक बहुत उदास और हारा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन आज विपिन से मिलकर उसकी मदद करके उसे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। विपिन आगे कुछ बोलने वाला था कि अचानक से दोनों सीनियरों का ध्यान उन दोनों पर गया, और वासुदेव बोला, मैं बातें करने में इतना बिजी हो गया कि तुम दोनों का परिचय करवाना तो भूल ही गया। वैसे तो हम सभी मास्टर टीचर हैं, इसलिए इसे तो जानते ही हैं। ये आलोक सेन पिछले 3 साल से मुझसे इंस्पेक्शन सीख रहा है, और इतने कम समय में उसने 7 स्टार रैंक हासिल कर ली है। इस फील्ड में ये लड़का वाकई टैलेंटेड है। प्रकाश ने सिर हिलाया और बोला, और मेरे साथ ये दोस्त मास्टर विपिन सेन, इनकी कम उम्र की वजह से इन्हें कम मत आंकना। जीनियसों के जीनियस हैं ये। इन्हें इंस्पेक्शन एग्जाम देना था, लेकिन इत्तेफाक से हमारी यहाँ मुलाकात हो गई, तो मैंने सोचा कि आपको इससे मिलवा दूं। दोस्त, मुझे तो लगा कि ये तुम्हारा जूनियर है। वासुदेव हैरान रह गया। वो जानता था कि प्रकाश सीनियरिटी को लेकर कितना सीरियस था, लेकिन फिर भी अगर वो एक 20 साल के लड़के को दोस्त कह रहा था तो जरूर उसके अंदर कोई बात होगी। प्रकाश हाथ हिलाते हुए बोला, प्रिंसिपल विपिन बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। ये मेरे दोस्त हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनके जूनियर होने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, फिर तो ये मेरे भी दोस्त हुए। प्रिंसिपल विपिन, कोई भी काम हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, वासुदेव ने बड़ी इज्जत से कहा। थैंक यू ग्रुप लीडर वासुदेव, विपिन ने हाथ जोड़कर कहा। इसमें थैंक यू की क्या बात है? प्रकाश और मैं कई सालों से दोस्त हैं, उसके दोस्त मेरे भी तो दोस्त ही हुए, वासुदेव ने हंसते हुए कहा। फिर आलोक से बोला, आलोक, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों लगभग एक ही उम्र के हो, लेकिन प्रिंसिपल विपिन मेरे दोस्त हैं, तो वो तुम्हारे सीनियर हुए। उन्हें सीनियर अंकल कहकर बुलाओ। और आलोक के तोते उड़ गए। बड़ी मुश्किल से उसके गले से 2 शब्द निकले, सीनियर अंकल। वासुदेव ने सिर हिलाया और फिर आगे बोला, प्रकाश, विपिन भाई, लगता है मेहमान आ गए हैं, चलो मैं आप दोनों को आपकी सीट पर ले चलता हूँ। हाँ, प्रकाश ने कहा, और चारों हॉल में चले गए। चलते हुए आलोक थोड़ा पीछे चल रहा था। अभी 1 सेकंड पहले ही वो विपिन के सामने सीनियरिटी झाड़ रहा था, और अब ये बेचारे का चेहरा इतना लाल था मानो कभी भी आग पकड़ लेगा। लेकिन आलोक को नजरअंदाज कर विपिन इवेंट की चकाचौंध देखने लगा। हॉल लगभग 30 मीटर लंबा था, जिसके बीचों बीच एक लंबा सा टेबल रखा था। टेबल के दोनों तरफ सजे धजे लोग बैठे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर वासुदेव की उम्र के ही थे। उस भीड़ में विपिन को 2 जाने पहचाने चेहरे दिखे, चैतन्य ग्रुप की लीडर दीपिका और डांस ग्रुप की लीडर आभा मिश्रा। वासुदेव उन्हें उनकी सीट पर ले गया और उनसे बैठने का अनुरोध किया, जबकि आलोक को पीछे खड़े रहने के लिए कहा। प्रकाश और विपिन ने अपनी सीट ले ली, जबकि आलोक ने अपनी। उसे तो लगा था कि 7 स्टार रैंक मिलने के बाद उसकी इज्जत थोड़ी वापस आ जाएगी, लेकिन बिना कुछ किए ही सामने वाले ने उसका सिर ऐसे झुका दिया कि वो सिर दोबारा उठा ही नहीं सकता। सबके बैठ जाने के बाद वासुदेव ने दूसरे छोर पर बैठे आदमी से कहा, सब आ गए हैं तो इवेंट शुरू करते हैं। दोस्त, क्या तुम अपनी चीज निकाल सकते हो? सामने वाला आदमी एक नकाब पहने बैठा था। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी त्वचा से लगता था जैसे वो कोई अधेड़ उम्र का इंसान था। आदमी ने बोलना शुरू किया, यहाँ पर मौजूद सभी लोग गोलपारा के इज्जतदार लोग हैं, और फिर आज यहाँ पर वाइस हॉल मास्टर प्रकाश भी हैं, इसलिए मुझे आपकी विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सबको साफ साफ बताना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। मैं सिर्फ अपनी चीज को चेक करवाने आया हूँ।
ताकि उसके अंदर का राज जान सकूं। इस प्रोसेस में चाहे जो भी सामने आए, मैं अपनी चीज को किसी को बेचना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, जो भी इसके राज जानने में मेरी मदद करेगा मैं उसे बहुत अच्छा इनाम जरूर दूंगा। आदमी की आवाज थोड़ी खराश वाली लग रही थी, जिसका मतलब ये था कि उसने अपनी आवाज भी बदली थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। वासुदेव बोला, आप चिंता मत करो, मैंने इस बार जिन भी लोगों को बुलाया है सब भले लोग हैं। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है, आदमी ने कहा। इतना कह उसने कलाई घुमाई और एक कागज निकाल लिया। फिर बड़े ध्यान से उसने उसे खोला और सबके सामने आया एक मनोहर सीन। एक हरा भरा पहाड़, चिड़ियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाज से चहकता हुआ, ऊपर से सरसराती हवा और खलखल करती नदी की आवाज। सब कुछ बहुत ही मनोहर था, दिल को शांत कर देता था। ये कह पाना मुश्किल हो रहा था कि ये सब सच में उनके सामने था या फिर कोई भ्रम था। ये पेंटिंग को देख एक श्रेष्ठ खड़े हो गए। उत्सुकता से उनका चेहरा पूरा का पूरा लाल था। उनके चेहरे से उनकी खुशी टपक रही थी। ये तो जीवंत कलम है, 8 स्टार पेंटर का काम है। विपिन ने आदमी को ध्यान से देखा। पेंटर के कपड़े, 7 चमकते सितारे, ये जरूर पेंटर ग्रुप का हेड होगा, जिसके बारे में मास्टर प्रकाश ने उसे कहा था। विपिन ने पूछा, पर यह जीवंत कलम क्या होता है? प्रकाश ने दबी आवाज में जवाब दिया, जीवंत कलम की काबिलियत सिर्फ 8 स्टार पेंटर के पास होती है। जो भी इस लेवल की पेंटिंग बनाता है वो बिल्कुल असली लगती है। उन पेंटिंग की चीजों को असली दुनिया से अलग देख पाना बेहद मुश्किल होता है। इस लेवल की पेंटिंग एनर्जी सोख कर अपनी चेतना को जिंदा रख सकती है, यहाँ तक कि एनर्जी जमा भी कर सकती है, ताकि कुछ वक्त में चीजें पेंटिंग से बाहर आकर असली हो जाए। असली चीजें? विपिन को शौक लगा। उसने चुपचाप इनसाइट एक्टिवेट की और पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। पेंटिंग को ध्यान से देखे बिना ही ऐसा लगता था जैसे कोई अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा हो। बाहर का सीन थोड़ा सा दूर दिखाई देता था, लेकिन साफ दिखाई देता था। अपनी इनसाइट से तो विपिन को पेंटिंग की ऐसी डिटेल दिखाई दे रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे पत्तों की नसें, चिड़ियों की आंख आदि। इतनी डिटेल देखकर विपिन हैरान रह गया। उसे पेंटिंग जीवंती लग रही थी। वाकई में ये काबिलियत तो कमाल की थी। अगर कोई इस पेंटिंग को दीवार पर लटका दे तो आने जाने वालों को ये पता नहीं चलेगा कि ये पेंटिंग है, बल्कि सभी यही सोचेंगे कि ये तो असली खिड़की है। विपिन ने पेंटिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। पेंटिंग बहुत अच्छी थी। उसे एक बात समझ में नहीं आई, इस पेंटिंग पर सील कहाँ था, और अगर था तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? नकाब वाले आदमी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस पेंटिंग में एक राज था, और राज तो सील में ही छिपे होते थे। तो फिर इनसाइट एक्टिवेट करने के बाद भी उसे वो सील दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? सील था ही नहीं, या फिर शायद उसे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने वाला कम से कम संत लेवल 5 का होना चाहिए था, जबकि वो था संत लेवल 2 पर। इसीलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि इनसाइट एक्टिवेट करने के बाद भी विपिन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जीवंत, लेकिन अगर इस पर कोई सील है और वो क्या चीज छुपा रही है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर सामने वाला इतनी कीमती पेंटिंग को जनता के सामने लाया है तो उसे जरूर उसके अंदर कुछ खास दिखा होगा। सिर्फ विपिन ही नहीं था जिस पेंटिंग के अंदर कोई गड़बड़ दिखाई दे रही थी। कमरे में बैठे बाकी लोग भी यही सोच रहे थे और दबी आवाजों में आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पेंटिंग में क्या प्रॉब्लम थी, पर कोई भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि पेंटिंग में क्या खास था। तभी ग्रुप लीडर वासुदेव खड़े हुए और बोले, क्या मैं पास से देख सकता हूँ? नकाब वाले आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। वासुदेव पेंटिंग के पास गया और एक बड़ा सा क्रिस्टल बॉल सी दूरबीन निकालकर पेंटिंग को बड़े ध्यान से देखने लगा। इस कमरे में वही सबसे अच्छे इंस्पेक्टर थे, इसलिए सभी दिल थाम कर उनके नतीजों का इंतजार कर रहे थे। कोई भी जोर से सांस तक नहीं ले रहा था कि कहीं उसकी आवाज से वासुदेव के काम में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कुछ देर बाद वासुदेव ने कहा, दोस्त क्या तुम बता सकते हो कि वो सील कहाँ पर है और किस आकार की है? इस तरह से कम हमें अंदाजे नहीं लगाने पड़ेंगे और हम उसका राज ढूंढने में तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ये सवाल सुन आदमी निराश हो गया। लगता है ग्रुप लीडर वासुदेव देख नहीं पा रहे। तभी एक और बूढ़ा खड़ा हुआ और पेंटिंग के पास आकर बोला, मुझे देखने दो। एक पेंटर की जांच का तरीका एक इंस्पेक्टर की जांच के तरीके से बहुत अलग होता था। क्रिस्टल बॉल निकालने की बजाय पेंटर ने एक ब्रश निकाला और हवा में कुछ बनाने लगा। उसे देखकर विपिन और भी कंफ्यूज हो गया। पेंटर को तो जांच करनी चाहिए थी ना, तो फिर हवा में क्या कर रहा है?